मैंने कहा अगर आपके ऊपर आतंकवादी, बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे हमला करते हैं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ। आपने भीड़ से बचने के लिए धनुष बाण रखे, पब्लिक ये बोला है क्या? और पुलिस बचाने बाण नहीं रखे, तलवार रखे, बंदूक रखे, राइफल रखे, बम रखे, जो भी वैधानिक तरीके से रखा जा सकता है वो रखे। पुलिस बचाने नहीं आई क्या? पुलिस नहीं, पुलिस आएगी तब तक देर हो गई होगी। नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो चुका है। यानी कि विधायकों का जो दौर है वो चालू तो रहेगा, लेकिन चुनाव संपन्न हो गए हैं। 5 साल विधायकी तो करनी ही करनी है। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव क्योंकि ख़त्म नहीं हुए हैं, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। अब ऐसे में विधायकों की जो दौड़ है वो समाप्त हो जाती है, उस पर ब्रेक लग जाता है और जो सांसद हैं वो धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि चुनाव होने वाला है। चुनाव सामने आएगा। सांसद, जितने भी सांसद हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के, सबके धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में एक सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और तमाम विवादों से उनके विवाद किस तरह से सामने आते हैं तो आप देख ही रहे हैं। बड़ी धार्मिक बातें करते हैं, धर्म को काफ़ी ज़्यादा वो है प्रोत्साहित करते हैं। अपने विवादों से वो सुर्खियों में रहते हैं। हाँ, क्योंकि और कोई तरीका और कोई उनको ज़रूरत नहीं है। उनका विवाद ही सुर्खियों में रहने के लिए काफ़ी है। साक्षी महाराज जहां एक और अपने विवादों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और इसी क्रम में जब 4 PM के संवाददाता क्षितिजकांत ने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने किस तरह से अपने विचारों को प्रकट किया है, आपको सुनवा देते हैं। ज्ञान व्यापी मामला काफी तूल पकड़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई टूल नहीं पकड़ रहा। भगवान का प्राकट्य हुआ है, नंदी की तपस्या सफल हुई है। अब न्याय पर विश्वास करना चाहिए। न्यायालय जो करेगा सबको मान्य होगा। अच्छा, एक बात और करूंगा, बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। जो संपत्तियां हैं, तमाम जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, कह रहे हैं बाबा की ये जो आपराधिक किस्म के लोग हैं इन पर लगाम लगाने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? प्रदेश की और देश की जनता बाबा के बुलडोजर पर बहुत प्रसन्न है। जो लोग अलगाववादी टाइप के हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्तियां इकट्ठी कर रखी हैं, उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए। अच्छा, आपका एक कमेंट भी वायरल हुआ था जिसमें आपने भगवान का दर्जा तक ऐसा लगता है दे दिया है, जिसमें आपने कहा है कृष्ण भगवान के पास चक्र था और भगवान राम के पास धनुष और उसके बाद बाबा के पास बुलडोजर है। क्या भगवान का दर्जा दिया आपने? 5 लाख ब्राह्मण कश्मीर से विस्थापित हुए जी। अगर 10,000 के हाथ में भी हथियार होता तो कश्मीर वो दिन देखने नहीं पड़ते। तो मैंने कहा अगर आपके ऊपर आतंकवादी, बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे हमला करते हैं तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ। आपने भीड़ से बचने के लिए धनुष बाण रखे, पब्लिक ये बोला है क्या? और पुलिस बचाने नहीं आई? रखे, तलवार रखे, बंदूक रखे, राइफल रखे, बम रखे, जो भी वैधानिक तरीके से रखा जा सकता है वो रखे। पुलिस बचाने नहीं आई क्या? पुलिस नहीं, पुलिस आएगी तब तक देर हो गई होगी। पुलिस तो बेचारी लगी रहती है। अच्छा, एक लास्ट ठाकरे जी वहाँ से अयोध्या आ रहे हैं मुंबई से, आपका क्या कहना है? ब्रजभूषण शरण सिंह एक तरफ कह रहे हैं उनके अगेंस्ट में और दूसरी तरफ लल्लू सिंह। ठाकरे जी पहले ये तय करें शुद्ध मन से आ रहे हैं कि ऊपर से नाटक करने के लिए आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव से सांसद हैं। लगातार आपको बता रहे साक्षी महाराज अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि उनके बयान काफ़ी होते हैं सुर्खियां बटोरने के लिए। और इस बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है कि भाई देखिए, ठाकरे को लेकर सियासत चाहे जितनी कर ली जाए, लेकिन सच्चे मन से अयोध्या आने की जो उनकी तैयारी है वो सच्चे मन से नहीं है। कुछ और चाहते हैं। क्या कुछ चाहते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इस समय सबसे ज़्यादा मुद्दा पकड़ा हुआ है, विवाद पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है वाराणसी से मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार सामने आ रहा है। और आपको बता भी रहे हैं कि मस्जिद में जहाँ शिवलिंग को लेकर और फुव्वारे को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। ये सुनवाई अब बहुत लंबे समय तक चलेगी। कितने लंबे समय तक चलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो इसको लेकर इसके पीछे जो सियासत है वो किस तरह से सामने आएगी वो शायद हो सकता है 2024 तक सामने आ जाए। उन सब के बीच जहां
पक्ष के और विपक्ष के दोनों ही नेता अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का अगर नज़ारे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नज़ारे में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है विधानसभा में बजट सत्र में जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली बेहद ही दिलचस्प थी, क्योंकि जहां एक तरफ सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भगवा टोपी में नजर आई तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी में नजर आए। लाल टोपी का हंगामा विधानसभा में खूब देखने को मिला, जहां एक और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ सकारात्मक तरीके से अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, योगी सरकार की तारीफ कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसी वक्त उसी समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे थे कि भाई देखिए बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर अत्याचार, उसके साथ साथ आवारा पशुओं जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, महत्वपूर्ण समस्या है। विधानसभा के चुनावों के दौरान आपने देखी भी होगी कि ये कितनी महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि ना क्योंकि जिस प्रदेश में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और किसान अगर खुश नहीं है, किसान संतुष्ट नहीं है सरकार से, तो ये सवाल हो भी जाता है कि भाई कर क्या रहे हैं। आवारा पशुओं से लगातार किसान परेशान थे, उसे लेकर मुद्दा रखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन ये उस वक्त रखा गया जब आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण दे रही थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो उपलब्धियां हुई हैं उन्हें गिना रही थी। विपक्ष का लगातार एक तरफ हंगामा चल रहा था और एक तरफ जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक तरफ अभिभाषण दे रही हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो हंगामा है वो जमकर सामने आ रहा है। छोटे छोटे मुद्दों से लेकर बड़े बड़े मुद्दों तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, सदस्यों ने और उनके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सामने रखा है। लेकिन उन सब में एक चीज़ जो सामने आई है वो लगातार शिवपाल और आजम खान को लेकर सुर्खियां बटोर रही उत्तर प्रदेश की राजनीति। जो तस्वीर देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी में नजर आए, लेकिन शिवपाल और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला टोपी में नजर नहीं आए हैं। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ आंदोलन चल रहा था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, क्योंकि सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, ऐसे में अब्दुल्ला खान शांति से बैठे हुए थे। जी हाँ, शांति से बैठे हुए थे और चुपचाप बैठे हुए थे, लगातार हंगामे पे हंगामे। लेकिन तस्वीर जो निगाहें हैं वो आजम खां के बेटे पर टिकी हुई थी, क्योंकि आजम खां अभी हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं और जेल में जिस तरह का उनका जो हालांकि लंबे समय से वो जेल में है और शुरुआत में क्योंकि उनको कहा जा रहा था, वो वैसे खुद भी कहते हैं कि देखिए अभी तक तो मुझे कोई घास नहीं डाल रहा था और अब क्योंकि मैं बाहर आ गया हूँ तो अब कई सारे लोग मेरे मित्र, कई सारे लोग मेरे अपने हैं। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में, दबी हुई आवाज़ में, भावनात्मक तरीके से कह दिया कि भाई देखिए मेरी तबाही का जो मेन ज़रिया है, मेरी तबाही जिसने की है वो अपनों ने ही किया, मतलब अपनों ने ही धोखा दिया है। कौन अपना है कौन नहीं है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आजम खान ने विधायकी की जो है शपथ ले ली है, सतीश महाना के घर जाकर उनसे शपथ ली है। हालांकि उनकी तबीयत का हवाला देकर उन्होंने बोला है कि देखिए मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ। और जो हंगामा हुआ है उसे लेकर मंगलवार 11 बजे तक जो विधानसभा है उसे रोक दिया गया है। जी हाँ, मतलब कि जो विधेयक, जो अध्यादेश पास होने थे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसे रोक दिया गया क्योंकि हंगामा खूब तेज़ हो रहा था, हंगामा बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर रखा था। तो ऐसे में ये स्थगित कर दी गई है कि आगे की जो बातचीत होगी, आगे का जो प्रक्रिया होगी वो कुछ समय के बाद होगी, यानी कि दूसरे दिन होगी। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और खुद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने एक मजबूत भूमिका निभाई है कि देखो अगर हम सरकार में नहीं आ पाए, सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती है लगातार सवाल पूछना। ये सवाल किस तरह से सामने आएंगे, क्या कुछ होगा, क्योंकि ये देखना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ एक तरफ पक्ष पूर्ण बहुमत से सरकार में होता है, जनता बड़े ही मन से, दिल से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में, सत्ता में बैठाती है, तो वही दूसरी ओर विपक्ष लगातार उनकी खामियों को, उनकी गलतियों को सामने रखता है। ऐसे में जनता का क्या अब प्रतिरोध रहेगा, क्या उनका रवैया रहेगा, ये सब तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या कुछ तस्वीरें होंगी, क्योंकि एक बार फिर से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और ये सत्र बेहद ज़रूरी है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद ज़रूरी, क्योंकि क्या कुछ फैसले लिए जाने हैं वो सब इनसे तय होंगे और क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।